हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति देशवाल। वेलकम टू द स्क्वायर रूट एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लो डायमेंशन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वांटम वेल, क्वांटम वायर और क्वांटम डॉट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि लो डायमेंशनल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमारी होती क्या है। अब जो लो डायमेंशनल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसमें हम क्या करते हैं कि हम रिड्यूस डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हम उसको रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं लो डायमेंशन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। तो उसके एग्जांपल हमारे क्या क्या है, क्वांटम वेल, क्वांटम डॉट्स और क्वांटम वायर। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब हमारा क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब है हमारा कि जो चार्ज कैरियर्स है वो कितनी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है। यानी कि हमारे पास 3 डायरेक्शन होती है, एक्स, वाई और जेड। तो अगर हम उनमें से कोई भी डायरेक्शन, या एक डायरेक्शन या फिर 2 डायरेक्शन या फिर तीनों डायरेक्शन रिड्यूस कर दे तो हमें लो डायमेंशन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अपनी मिलती है। अब हमारा क्या होता है, और इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस आर डिपेंड अपॉन बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। यानी कि जो सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बैंड स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। अब जो बैंड स्ट्रक्चर है उसको हम चेंज कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो बैंड स्ट्रक्चर है सेमीकंडक्टर का उसमें चेंज आएगा, और बैंड स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी। अब हमारा जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर्स हैव एबिलिटी ऑफ चेंजिंग बैंड स्ट्रक्चर। यानी कि जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होता है बैंड स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। यानी कि या फिर हम बोल सकते हैं कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम उनका जो बैंड स्ट्रक्चर है वो चेंज कर पाए। अब हमारे पास बहुत सारे मेथड है जिनसे हम जो उनका बैंड स्ट्रक्चर है वो चेंज कर सकते हैं। उनमें से मेथड हमारे क्या है, अलोइंग 2 और मोर सेमीकंडक्टर। यानी कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स को कंबाइन कर देंगे तो जो रिजल्टेंट हमारा मटेरियल बनेगा उसका जो बैंड स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। दूसरा मेथड हमारा क्या होगा, यूज़ ऑफ बिल्ट इन स्ट्रेन वाया लैटिस मिसमैच एपिटेक्सी। यानी कि जो एपिटेक्शियल ग्रोथ होती है, यानी कि जब हम उसको डिवाइस को फैब्रिकेट कर रहे हैं उस टाइम पे जो लैटिस मिसमैच अगर हम करें तब हमारा क्या होगा, तभी भी बैंड स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है। अब तीसरा मेथड क्या है, यूज़ ऑफ हिट्रोस्ट्रक्चर। यानी कि जो हिट्रोस्ट्रक्चर का मतलब क्या है, 2 स्ट्रक्चर को कंबाइन करके, इन विच अ लो बैंड गैप मटेरियल इज सराउंडेड बाय हाई बैंड गैप मटेरियल। यानी कि जब हमारे क्या होता है, एक बैंड स्ट्रक्चर जिसका कम है उस मटेरियल को एक हाई बैंड स्ट्रक्चर जो बैंड गैप का जो मटेरियल है उसमें कंबाइन करते हैं तो हम उसको हिट्रोस्ट्रक्चर बोलते हैं। इसी तरीके से हम हमारा जो लो डायमेंशन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होंगी वो हमारा बैंड स्ट्रक्चर को चेंज करने के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। अब हम कन्फाइनमेंट वर्ड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। यानी कि हम किस किस डायरेक्शन में अपना जो चार्ज कैरियर्स है, सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स, तो उनको कन्फाइंड कर रहे हैं। कन्फाइन का मतलब क्या है कि किस किस डायरेक्शन में हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अगर हम कोई बल्क मटेरियल ले तो बल्क मटेरियल जैसे नॉर्मल सेमीकंडक्टर हम लेते हैं, जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर का कंफाइनमेंट 0 होता है। यानी कि वो किसी भी डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या है, उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है। यानी कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि वो एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। लेकिन हम लो डायमेंशनल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे अगर आते हैं तो हमारे क्या एग्जाम्पल थे उसके, क्वांटम वेल, क्वांटम वायर और क्वांटम डॉट्स। तो क्वांटम वेल में हमारा क्या होता है, अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक रिड्यूस कर दें, यानी कि एक डायरेक्शन में उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, यानी कि एक डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर सकते, यानी हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव नहीं कर सकते। तो सपोज अगर हम जेड डायरेक्शन ले लें, कोई भी एक डायरेक्शन में अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सपोज हमने फॉर एग्जाम्पल जेड डायरेक्शन लिया है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 2। यानी कि वो एक्स और वाई 2 डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है, लेकिन वो जेड डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड है। तो अब उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक रिड्यूस हो गया। अगर हम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको एक और रिड्यूस कर दे, यानी कि अगर उसका जो कन्फाइनमेंट है 2 कर दे, यानी कि 2 डायरेक्शन में उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे कि वो मूव नहीं कर पाए, सपोज हम एक्स और वाई डायरेक्शन में उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1। यानी कि वो जेड डायरेक्शन में सिर्फ मूव करने के लिए फ्री होगा। अब हमारा अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम एक और रिड्यूस कर दे तो उसको हम क्वांटम डॉट बोलते हैं। यानी क्वांटम डॉट में हमारा क्या होता है, अब जो तीनों डायरेक्शन, यानी कि अगर हम एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर दे उसके मूवमेंट को, तो अब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 0। तो अब उसको हम क्वांटम डॉट्स बोलेंगे। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि बल्क मटेरियल है जो 3 डायमेंशनल, यानी कि जिसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 है। अगर हम उसका जो एक डायरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, यानी कि एक डायरेक्शन रिड्यूस कर दें, तब वो क्या बन जाएगा, 2D मटेरियल बन जाएगा। उसको हम बोलेंगे क्वांटम वेल, यानी कि इसका जो डिग्री फ्रीडम है वो
2 है। अब अगर हम क्वांटम वेल को भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस कर दें तब वो क्या बन जाएगा, 1D मटेरियल बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटम वायर। फिर अगर हम क्वांटम वायर से भी 1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस कर दें, यानी कि 1 और डायरेक्शन में उसको कन्फाइन कर दे, तो हमारा क्या बन जाएगा, क्वांटम डॉट। तो अब ये क्वांटम डॉट से आपको लग रहा होगा कि तीनों डायरेक्शन में ही मतलब उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 हो गया, यानी कि तीनों डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर सकता है। तो अब इस स्ट्रक्चर में एक्चुअल में वर्किंग कैसे होगा, तो वो सब भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि क्वांटम कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है। क्वांटम कन्फाइनमेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, यानी कि हम किसी ना किसी डायरेक्शन में उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, किसको, चार्ज कैरियर्स को चार्ज कैरियर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसके मूवमेंट को मतलब हम रोक देते हैं किसी डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं क्वांटम कन्फाइनमेंट। रिडक्शन इन साइज टू नैनो स्केल। अब हमारा क्या रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, सपोज अगर आपको z डायरेक्शन में उसको रिस्ट्रिक्ट करना, चार्ज कैरियर को z डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करना है, इसका मतलब क्या है, जो z डायरेक्शन में उसका मूवमेंट है उसको, जो उसका साइज है, जो हमारे मटेरियल का साइज को नैनो स्केल तक रिड्यूस करना है। यानी कि जो नॉर्मल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2 है अगर उसका, तो उसका मतलब क्या है, जो 2 डायरेक्शन है वो नॉर्मल स्केल तक है, लेकिन जो 3rd डायरेक्शन है उसको हम नैनो स्केल तक रिड्यूस कर दें, तो हम उसको क्वांटम कन्फाइनमेंट बोलते हैं। इंक्रीज इन, अब हमारा क्वांटम कन्फाइनमेंट से हमारा क्या होता है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड अदर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। यानी कि अगर हम किसी डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या फिर किसी, यानी कि हम किसी डायरेक्शन में अगर उसको नैनो स्केल तक रिड्यूस कर रहे हैं अपने मटेरियल को, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो मटेरियल है उसका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा और उसका जो अदर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा। यानी कि अब हमारा एफिशिएंसी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को मॉड्यूलेट करने के लिए हम क्वांटम कन्फाइनमेंट करें। क्वांटम कन्फाइनमेंट का मतलब रिस्ट्रिक्ट करें उसके मूवमेंट को किसी ना किसी डायरेक्शन में। अब हमारा क्या आता है, एक तो हमारा क्या हो गया कि हम नैनो स्केल तक रिड्यूस कर रहे हैं, उससे हमारा इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब हमारे साथ साथ हमारा क्या है, लेवल्स बिकम डिस्क्रीट। लेवल्स बिकम डिस्क्रीट नॉट रिमेन कॉन्टिन्यूस एज बल्क। यानी कि जो बल्क सेमीकंडक्टर मटेरियल होते थे हमारा, तो उसमें हमारे क्या होते थे, एनर्जी लेवल कॉन्टिन्यूस होते थे, जैसे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वो कॉन्टिन्यूस थे, यानी कि बैंड स्ट्रक्चर था। लेकिन अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिस्क्रीट हो जाएंगे। अब अगर हम क्वांटम कन्फाइनमेंट कर दें, यानी कि उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर हम रिड्यूस करें, तो जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट होते हुए चले जाते हैं। ठीक है, बल्क मटेरियल में हमारे जो एनर्जी लेवल्स थे वो कॉन्टिन्यूस थे, अब उसको हम क्या बोलते थे, एनर्जी बैंड्स। लेकिन अगर हमने नैनो स्केल तक रिड्यूस करा, यानी कि क्वांटम कन्फाइनमेंट किया, तो जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट हो जाएंगे। अब डिस्क्रीट हो जाएंगे तो उसको हम एनर्जी लेवल्स बोलेंगे। एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड में यही डिफरेंस होता है, एनर्जी बैंड हमारे कॉन्टिन्यूस होते हैं लेकिन एनर्जी लेवल्स हमारे डिस्क्रीट होते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि पहले हमारा जो बल्क मटेरियल था उसमें हमारे एनर्जी लेवल कॉन्टिन्यूस थे, यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, लेकिन अगर हमने उसको नैनो स्केल तक साइज में अपने लेके आ गए तो हमारा जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट हो जाते हैं। तो ये हमारा डिस्क्रीट लेवल का एग्जाम्पल है। कन्फाइनमेंट बाय पोटेंशियल बैरियर, मोर कन्फाइनमेंट मोर डिस्क्रीटनेस। और हम ये कन्फाइनमेंट करते कैसे हैं, वो क्या नैनो स्केल तक रिड्यूस करते हैं, या फिर हम उसको क्या करते हैं, साथ साथ जो पोटेंशियल बैरियर, यानी कि पोटेंशियल बैरियर लगाते हैं कि किसी वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप उसको कन्फाइन करना है उस डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर पाए। और जितना ज़्यादा आप रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे उसके चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट पे, उतना ही हमारा डिस्क्रीटनेस आएगी, यानी कि जो उसके एनर्जी लेवल से उतना ही डिस्क्रीट होते जाएंगे। यानी कि जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस करेंगे उतना जो एनर्जी बैंड्स थे वो डिस्क्रीट होते जाएंगे, यानी कि वो एनर्जी बैंड हमारे एनर्जी लेवल्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। और साथ साथ हमारा एक और चीज़ होती है, हमारे एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट भी हो रहे हैं, साथ साथ एक और चीज़ भी होती है कि हमारा जो बैंड गैप है वो इंक्रीज होता है। अब हमारा बैंड गैप किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, सपोज ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड हम इतना ट्रांजिशन लेते थे, लेकिन अब हमारा क्या है, एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट हो गए हैं। तो अब मान लो सपोज करो हम लोअर लेवल से हायर लेवल में जाना है, तो क्या बैंड गैप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, यानी कि अगर हम क्वांटम कन्फाइनमेंट कर रहे हैं तो हमारे एनर्जी लेवल डिस्क्रीट हो रहे हैं और साथ साथ जो हमारा बैंड गैप था वो इंक्रीज हो रहा है। अब हमने देखा था कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती है सेमीकंडक्टर की, वो बैंड गैप पे डिपेंड करती है। अब हमारा जो बैंड गैप है वो मॉड्यूलेट हो रहा है, यानी कि हम जितना कन्फाइनमेंट कर रहे हैं, यानी कि जितना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को जितना रिड्यूस कर रहे हैं, उतना जो हमारा बैंड गैप है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा लो डायमेंशनल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। तो चलिए, हमारे 3 एग्जाम्पल थे, क्वांटम वेल, क्वांटम वायर, क्वांटम डॉट्स। तो चलिए तीनों को एक एक करके हम स्टडी करते हैं।
अब हमारा क्वांटम वेल में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड वन डायरेक्शन बाय हाई पोटेंशियल, यानी कि किसी एक डायरेक्शन में इतना हाई पोटेंशियल लगा देते हैं कि वो हमारा जो चार्ज कैरियर्स हैं वो बाहर मूव नहीं कर पाते। अदर टू डायरेक्शन में लो पोटेंशियल, यानी कि जो लो पोटेंशियल है वहाँ पे वो मूव करने के लिए फ्री है दो डायरेक्शन में, तो हमारा क्वांटम वेल बनेगा। क्वांटम वेल में हमारा क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है और क्वांटम कन्फाइनमेंट हमारा 1 होता है, यानी कि एक डायरेक्शन में हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया बाय अप्लाइंग हाई पोटेंशियल, और दो डायरेक्शन में हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव करने के लिए फ्री है। तो चार्ज कैरियर्स कैन बी ट्रैप्ड इन लो पोटेंशियल रीजन, ये क्योंकि हमने क्या किया है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हाई पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो जो दो रिमेनिंग डायरेक्शन है उसमें जो पोटेंशियल है वो एज कम्पेयर टू अदर जो एक बाउंड्री है हमारी उससे कम है, यानी कि जो वो दो डायरेक्शन में ही ट्रैप होके रह जाएगा हमारा जो चार्ज कैरियर्स हैं। और ये जो हमारा क्वांटम वेल है एक्सपेरिमेंटली रियलाइज बाय एपिटेक्शियल ग्रोथ, यानी कि एपिटेक्शियल ग्रोथ से हमारा जो ये है एक्सपेरिमेंटली रियलाइज किया जा सकता है हमारा क्वांटम वेल। चार्ज कैरियर्स आर कंफाइंड अलोंग वन डायरेक्शन एंड फ्री टू मूव इन अदर टू डायरेक्शन, यानी कि जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड है लेकिन दो डायरेक्शन में हमारे मूव करने के लिए फ्री हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, क्वांटम वेल, यानी कि उसकी जो दो डायरेक्शन में जो स्केलिंग है वो नॉर्मल स्केलिंग है, लेकिन एक डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करना है उसमें हमने जो उसका स्केलिंग कर दिया है वो नैनो स्केल तक हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारा जो क्वांटम वेल है उसको हम एरे ऑफ क्वांटम डॉट्स और क्वांटम वायर भी बोल सकते हैं। एरे अगर हम एरे टाइप में अरेंज कर दें क्वांटम डॉट्स और क्वांटम वायर को तो हमारा क्वांटम वेल बन जाएगा, ये भी एक तरीका है। क्वांटम डॉट्स में क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 0 है, अब क्वांटम वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना है, सिर्फ 1 है। तो अगर हम उनको आपस में अरेंज कर दें, यानी किस तरीके से अरेंजमेंट करें कि उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारा 2 हो जाए, तो हमारा क्वांटम वेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा क्वांटम वेल था। अब हम क्वांटम वायर को डिस्कस कर लेते हैं। क्वांटम वायर में हमारा क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड टू डायरेक्शन, यानी कि अब हमारा क्वांटम वेल में क्या था, एक डायरेक्शन रिस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन अगर हमने दो डायरेक्शन में उसको कन्फाइन कर दिया, यानी कि दो डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया चार्ज कैरियर्स को, तो हमारा क्या होगा, क्वांटम वायर बनेगा। यहाँ पे हमने दो डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट किया है और जो मूव करने के लिए फ्री है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में है, अलाउड ओनली वन डायमेंशन मूवमेंट। अगर हमने एक्स और वाई में रिस्ट्रिक्ट किया तो सपोज वो एक्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए हमारा जो चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्री है। चार्ज कैरियर्स आर फ्री टू मूव इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी कि अब हमारे क्वांटम वायर्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है, लेकिन अदर दो डायरेक्शन में वो रिस्ट्रिक्टेड है। अब इसको हम जो क्वांटम वायर्स को हम नैनो वायर्स भी बोलते हैं। क्वांटम वायर्स को हम नैनो वायर्स भी बोलते हैं क्योंकि हमने जो दो डायरेक्शन थी उसको नैनो स्केल तक रिड्यूस कर दिया। अब हम इसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम क्वांटम वेल बाय प्रोसेस ऑफ लिथोग्राफी, यानी कि जो लिथोग्राफी है उससे हम अपने क्वांटम वायर्स को बनाते हैं। वो फोटो लिथोग्राफी भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी भी हमारा हो सकता है। ठीक है, 2 डायमेंशन ऑफ मटेरियल आर रिड्यूस टू नैनो स्केल रेंज वाइल थर्ड डायमेंशन रिमेन लार्ज इनफ, यानी कि जो दो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में हमने उनको रिस्ट्रिक्ट किया है वो डायरेक्शन हमारी नैनो स्केल तक रिड्यूस हो जाएंगी, लेकिन जो थर्ड डायरेक्शन है जहाँ पे जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं मूव करने के लिए फ्री है वो हमारी नॉर्मल स्केल तक रहेगी। ठीक है, तो अब हमारा प्रॉपर्टी क्या होगा, अब हमने जो क्वांटम वायर्स का प्रॉपर्टी क्या है हमारा, लाइट वेट, यानी कि इनका जो वेट है वो कम हो जाता है क्योंकि दो डायमेंशन है उस तक हमने इसको रिड्यूस नैनो स्केल तक रिड्यूस कर दिया, तो जो उसका वेट है वो लाइट वेट हो जाएगा। हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड स्मॉल डायमीटर, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है हमारे हमारे जो सेमीकंडक्टर मटेरियल का, क्योंकि हमने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिड्यूस कर दिया, सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे क्वांटम वायर के पास, तो अब हमारा इसको जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होता है और इसका जो डायमीटर है वो भी स्मॉल हो जाएगा क्योंकि हमने 2 डायरेक्शन में इसको नैनो स्केल तक रिड्यूस कर दिया है। अब तीसरा एडवांटेज हमारा क्या है, लो केमिकल रिएक्टिविटी एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि हमारा जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो भी इसका कम हो जाता है, यानी कि केमिकल से जो रिएक्शन करने की इसकी एबिलिटी थी वो कम हो जाती है और साथ में जो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अब हमारा तीसरा एग्जांपल क्या था, लो डायमेंशन सेमीकंडक्टर डिवाइस का क्वांटम डॉट्स, तो अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से सुन के चलना। क्वांटम डॉट्स में हमारा क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड 3 डायरेक्शन, यानी कि हम तीनों डायरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हमारा जो क्या है, ऑल 3 डायरेक्शन आनी नैनो स्केल, यानी कि हम क्या कर दिया, तीनों डायरेक्शन को रिड्यूस कर दिया, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, तीनों डायरेक्शन को हमने नैनो स्केल तक क्या कर दिया, नैनो स्केल तक उसको रिड्यूस कर दिया, तो हमारा क्या बना, क्वांटम
डॉट। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट लेंगे कि अगर हम इसको पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अगर हम इसको सॉल्व करना है तो कैन बी सॉल्व बाय पार्टिकल इन 3D बॉक्स। अगर 3D बॉक्स, आपने 2D बॉक्स पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, अगर हम उसको 3D तक सॉल्व करना चाहते हैं तो 3D बॉक्स में हम इसको रियलाइज़ कर सकते हैं। अब जो इसका रेडियस होता है वो 1 to 10 नैनोमीटर, यानी कि तीनों जो डायरेक्शन है उसमें जो ये रिस्ट्रिक्ट है। अब इसको उसका जो रेडियस होगा 1 to 10 नैनोमीटर वेरी करेगा। अब हमारा क्वांटम डॉट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के चलिए। इन क्वांटम डॉट्स एनर्जी लेवल बिकेम डिस्क्रीट, क्योंकि हमने क्या किया था, जैसे क्वांटम कन्फाइनमेंट आता है तो हमारा जो एनर्जी लेवल्स है वो क्या होना शुरू होते हैं, डिस्क्रीट होना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने तीनों डायरेक्शन को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसका मतलब जो इसका डिस्क्रीटनेस है वो क्वांटम वेल और क्वांटम वायर से ज़्यादा होगा, यानी कि जो ये पूरा डिस्क्रीट लेवल हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं किसमें, क्वांटम डॉट्स में। तो एनर्जी लेवल बिकम डिस्क्रीट एंड एनर्जी गैप बिकम लार्ज। जो हमारा क्या था, क्योंकि जितना हम क्वांटम कन्फाइन करते जाते हैं तो उतना हमारा क्या होता जाता है कि हमारा जो बैंड गैप है वो इंक्रीज होता जाता है। यानी कि अब हमारा क्वांटम डॉट्स में क्या होगा, हमारा जो बैंड गैप है वो इंक्रीज होता जाएगा कंपेयर टू बल्क मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। यानी कि सेम मटेरियल से अगर हमारा बल्क मटेरियल बना होता तो उसका जो बैंड गैप है वो कम होता, लेकिन अगर हमने उसको क्वांटम डॉट बना दिया, यानी कि उसकी जो तीनों डायरेक्शन है उसको नैनो स्केल तक रिड्यूस कर दिया, तो हमारा क्या बनेगा, क्वांटम डॉट बनेगा जिसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट होंगे, साथ साथ जो एनर्जी बैंड गैप है वो हमारा लार्ज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको अच्छे से पढ़ के चलिए। अब हमारा क्या है, एनर्जी लेवल जो बल्क में होते हैं वो एनर्जी लेवल्स नहीं, सॉरी, एनर्जी बैंड्स होते हैं। तो इस चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छे से पॉइंट आउट किया है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखिए, ध्यान से देख के चलिए। जो बल्क होता है उसमें जो एनर्जी लेवल्स ना होकर के एनर्जी बैंड्स होते हैं, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूस बैंड है, हमारे कॉन्टीन्यूस एनर्जीज है। अब क्वांटम डॉट्स में हमारा क्या है, जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट हो जाते हैं और साथ साथ हमारा जो बैंड गैप है वो इंक्रीज होता है। यानी कि जो क्वांटम डॉट्स हैं उनको किस तरीके से हमने मॉड्यूलेट किया, हमने जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट कर दिए, साथ साथ में जो हमारा बैंड गैप है वो इंक्रीज हो गया। अब हमारा क्या है, बहुत ही अच्छे से समझ के चलिए। अब इसको मोस्टली जो क्वांटम डॉट्स हैं वो एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो क्वांटम डॉट्स हैं इनको हम नैनो स्केल क्रिस्टल भी बोलते हैं। नैनो स्केल क्रिस्टल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो तीनों डायरेक्शन है वो नैनो स्केल तक रिड्यूस हो गया है। दैट कैन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट हिट, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब हमने क्या है कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमने क्या कर दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने इसका 0 कर दिया, यानी कि तीनों डायरेक्शन में हमने क्वांटम डॉट को क्या कर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अब इसका मूवमेंट कैसे होगा, मूवमेंट सिर्फ हमारा एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगा, यानी कि लोअर एनर्जी से हायर, हायर टू लोअर, इस तरीके से सिर्फ ट्रांजिशन होगा। अदर तरीके से ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, नैनो स्केल तक रिड्यूस कर दिया। अब हमारा क्या होगा, एज नैनो मटेरियल बिकम लार्ज एनर्जी गैप बिकम स्मॉलर। अब हमारा क्या है, क्वांटम डॉट्स के भी टाइप हो सकते हैं कि स्मॉल क्वांटम डॉट, लार्ज क्वांटम डॉट्स। अगर हमारा नैनो मटेरियल यानी कि जो नैनो या फिर नैनो स्केल जो क्रिस्टल्स हैं वो लार्ज हो जाए तो हमारा जो एनर्जी जो बैंड गैप है वो स्मॉल होता जाएगा, यानी कि जितना छोटा बनाएंगे उतना एनर्जी बैंड गैप हमारा इंक्रीज होगा। लेकिन अगर उसको थोड़ा इंक्रीज करते जाएंगे यानी कि आप उसको लार्ज करेंगे तो हमारा जो एनर्जी बैंड गैप है वो स्मॉल होता जाएगा। और जो हमारा बैंड गैप के ऊपर हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। अब हमारा जो बैंड गैप है वो मॉड्यूलेट हो रहा है साइज, क्वांटम डॉट के साइज के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना ज़्यादा बड़ा क्वांटम डॉट होगा उसका एनर्जी बैंड उतने स्मॉल होंगे, लेकिन जितना छोटा क्वांटम डॉट होगा उसका जो बैंड गैप है वो उतना ही लार्ज होगा। तो इसका इस पर डिपेंड हमारा क्या होगा, यानी कि जो अगर हमसे एलईडी बना रहे हैं तो क्योंकि हमारा बैंड गैप डिफरेंस है तो एलईडी हम जो एनर्जी हमें मिलती है एलईडी से तो वो किसके इक्वलेंट होती है, हमारे बैंड गैप एनर्जी के इक्वलेंट होती है। यानी कि अगर हम साइज को मॉड्यूलेट करें क्वांटम डॉट के तो हमें अलग अलग कलर की लाइट मिलती है। किस तरीके से मिलती है, क्योंकि हमारा जो बैंड गैप है, बैंड गैप हमारा साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारे क्वांटम डॉट का, और ये हमारा इनवर्स रिलेशन है, यानी कि जितना छोटा हमारा क्वांटम डॉट है उतना ही ज़्यादा हमारा बैंड गैप होगा, और जितना बड़ा हमारा क्वांटम डॉट है उतना छोटा, यानी कि उतना जो बैंड गैप है हमारा कम होगा। तो इस तरीके से हमें अलग अलग कलर की लाइट मिलती है क्वांटम डॉट से। यानी कि अगर हम डिफरेंट साइज़ के क्वांटम डॉट देखें तो जो हमारा सबसे छोटे साइज़ का क्वांटम डॉट होगा, अब जो सबसे स्मॉल साइज़ का है उसका जो बैंड गैप है सबसे लार्ज होगा, और जितना बड़ा हमारा क्वांटम डॉट होगा यानी कि जो क्वांटम लार्ज साइज़ का हमारा क्वांटम डॉट है तो हमारा जो बैंड गैप है उतना स्मॉल होगा। अब हमें पता है इज इक्वल टू h इंटू म्यू। अब हमारा म्यू को c बाय लैम्डा लिखते हैं, तो लैम्डा जो हमारी जो लाइट एमिट होगी हमारी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है हमारा एक बैंड से दूसरे बैंड में, जब व्हेन डी एक्साइटेड देन एमिट्स लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, यानी कि जब वो क्या होता है
लोअर से हायर एनर्जी में चल जाते हैं, लेकिन हायर से जब फिर से लोअर एनर्जी में ट्रांजिशन करेंगे तो वो लाइट यानी कि किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट फॉल होगी। अब हमारी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लैम्डा इक्वल टू hc/e यानी कि बैंड गैप के ऊपर। जितना ज़्यादा बैंड गैप होगा उतनी हमारी कम वेवलेंथ होगी, और जितना कम वेवलेंथ होगा उतनी हमारी ज़्यादा जितना कम हमारा बैंड गैप होगा उतनी ज़्यादा हमारी वेवलेंथ होगी। तो यानी कि हमारा स्मॉल क्या था, स्मॉल अगर साइज ले तो उसका बैंड गैप हमारा लार्ज था। लार्ज बैंड गैप मतलब लार्ज बैंड गैप मतलब स्मॉल वेवलेंथ, यानी कि स्मॉल साइज स्मॉल वेवलेंथ। ये हमारा सेम है, सेम तरीके से, यानी कि साइज स्मॉल है तो हमारा वेवलेंथ भी स्मॉल है, साइज हमारा लार्ज है तो हमारा जो वेवलेंथ है वो भी लार्ज मिलेगा। यानी कि हमारा साइज, आप मटेरियल सेम रखिए लेकिन सेम मटेरियल से आप डिफरेंट कलर का लाइट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिफरेंट कलर का लाइट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम उसको क्वांटम डॉट बना दें, यानी कि जो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हम जीरो कर दें। तो अब हम साइज़ के ऊपर, यानी कि जिस तरीके से हम अपने मटेरियल का सेम मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसको हमने क्या कर दिया, लो डायमेंशनल डिवाइस बना दिया है। अगर हम उसका जो साइज़ है उसको मॉड्यूलेट करते रहें उसी तरीके से हमें सेम मटेरियल से डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट मिलती है। इसीलिए जो हमारा ये क्वांटम डॉट है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि आपको हमने क्या पढ़ा है कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करके हमें लाइट मिलती है, यानी कि किसी एक मटेरियल से किसी एक कलर की मिलेगी, दूसरे मटेरियल से दूसरे कलर की हमें लाइट मिलती है, एलईडी बनाते हैं। लेकिन क्वांटम डॉट्स में हमें क्या फैसिलिटी दे रहा है कि आप बस साइज़ को मॉड्यूलेट करें। साइज़ बड़ा है तो यानी कि लार्ज वेवलेंथ हमें मिलेगी, अगर हम साइज़ छोटा है तो हमारी जो वेवलेंथ है वो स्मॉल मिलेगी। अब हमारा इन्वर्सली हमारा रिलेशन क्या है, स्मॉल साइज़ लार्ज बैंड गैप, लेकिन स्मॉल साइज़ हमारा स्मॉल वेवलेंथ, लार्ज साइज़ स्मॉल वेव जो हमारा बैंड गैप है वो स्मॉल होगा लेकिन जो हमारी वेवलेंथ है वो हमारी लार्ज होगी। यानी कि लार्ज साइज़ लार्ज वेवलेंथ, स्मॉल साइज़ स्मॉल वेवलेंथ। यानी कि हमारा मटेरियल सेम है लेकिन हम उसको साइज़ को मॉड्यूलेट करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कलर का लाइट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमें पता है क्या होता है VIBG/YOR, यानी कि V से अगर हम R पे जाते हैं तो हमारा जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होता है। अब हमें क्या हुआ था, जो हाई वेवलेंथ कब मिल रहा था, जो हमारा जो क्वांटम डॉट का साइज जो था वो लार्ज था। यानी कि जो क्वांटम डॉट्स हैं वो लार्ज साइज के मिलेंगे तो आपको रेड कलर की जो साइड है वो हमारा एलईडी मिलेगी, यानी कि रेड कलर प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अगर हमारा जो क्वांटम डॉट का साइज जो है वो छोटा है तो हमें स्मॉल वेवलेंथ मिल रही थी, और स्मॉल वेवलेंथ हमारी किस साइड आती है, हमारे वॉलेट की साइड आती है। तो यानी कि सिर्फ हम साइज को रिड्यूस करके रेड या फिर वॉलेट किसी भी या फिर इनके बीच का जो कोई भी है वो कलर एलईडी का प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो व्हेन सेम वेवलेंथ लाइट फॉल्स ऑन डिफरेंट साइज ऑफ डॉट, क्योंकि अब हमें क्या होता है, पहले क्या करना होता है, एलईडी का हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमने पहले एक लाइट फॉल कराई, उससे हमारा जो चार्ज कैरियर्स हैं वो लोअर एनर्जी बैंड से हाई एनर्जी लेवल्स पे शिफ्ट करेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, दोबारा से अपने जो नॉर्मल एनर्जी बैंड था उसमें दोबारा से आएंगे। तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, वो लाइट को प्रोड्यूस करता है। यानी कि जो एक एलईडी का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, वो कितना हमारा लाइट हमें मिलता है, वो हमारे बैंड गैप एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस वेवलेंथ यानी किस कलर का हमें लाइट मिल रहा है। ठीक है, सपोज अगर आपने डिफरेंट साइज के क्वांटम डॉट्स लिए सेम मटेरियल की, उन सारे मटेरियल पे सेम वेवलेंथ का जो लाइट फॉल करा, लेकिन जो लाइट फॉल करा रहे हैं आपको, तो वो इतना होना चाहिए कि आपका जो मतलब जो हाईएस्ट आपका साइज़ का आपने क्वांटम डॉट लिया है उसको लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी तक एक्साइट कर सके। कम से कम उतना हमने सपोज 450 नैनोमीटर का हमने क्या ले लिया, हमने कोई लाइट फॉल कराई अपने सारे क्वांटम डॉट पे, तो जो हमारा साइज़ है, अगर हमारा लार्ज क्वांटम डॉट है वो रेड कलर देगा, और जो अगर हमारा स्मॉल क्वांटम डॉट है वो ऑलमोस्ट ग्रे कलर देगा, क्योंकि जो हमारा लार्ज साइज़ था वो रेड की साइड देता है और जो हमारे स्मॉल थे वो वॉयलेट की साइड देता है। तो यानी कि रेड कब देगा, जब हमारा जो क्वांटम डॉट का साइज़ है वो लार्ज होगा। स्मॉल कब देगा हमारा, जब हमारा स्मॉल वाला क्या देगा, ग्रे देगा, यानी कि जो हमारा वॉयलेट की साइड हमारा जो हमें कलर मिलेगा। यानी कि डिफरेंट कलर एमिट डिपेंडिंग ऑन साइज, यानी कि हमें डिफरेंट कलर का क्या मिल जाएगा, लाइट मिलेगा। लेकिन हमने लाइट फॉल कराई सिर्फ सेम वेवलेंथ की, लेकिन बस उसका उतना ध्यान रखा है जो हमारा जो लाइट फॉल करा रहे हैं वो कम से कम उसका जो वेवलेंथ है यानी कि या फिर उसका जो स्ट्रेंथ है वो इतना होना चाहिए कि वो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी तक चार्ज कैरियर को एक्साइट कर सके। तो अब हमारा क्या, सेम वेवलेंथ की लाइट फॉल कराई हमने, उससे हमें डिफरेंट कलर यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट मिल रही है। तो यही हमारा एडवांटेज है क्वांटम डॉट्स का। सो क्वांटम डॉट्स हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, यानी कि किसी भी एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को ये डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट कर सकता है। ईच डॉट एमिट्स अ डिफरेंट कलर डिपेंडिंग अपॉन साइज, यानी कि सेम मटेरियल का आप क्वांटम डॉट लीजिए, लेकिन अगर उसका साइज डिफरेंट है तो हमारा जो कलर है यानी कि जो कलर प्रोड्यूस कर रहा है वो डिफरेंट होगा।
तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू स्क्वायर रूट अकेडमी। थैंक यू सो मच।